हाँ भाई, कल जो सवाल आपको करवाए गए थे उनका तो आपने सोल्यूशन कर ही लिया होगा, क्योंकि अनुज गुज्जर ने पेज डाले थे, वो आपको लिखने थे। आज उसकी दूसरी साइड के बारे में बात करें। उसका पहला सवाल है, एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये तो हो गया वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, मान लो 10-10 की है, कितने की भी है। ये वर्ग का विकर्ण है। ये वर्ग का विकर्ण पे भी एक वर्ग खींच दिया हमने इस प्रकार से। एक वर्ग हो गया, एक वर्ग का विकर्ण पे भी वर्ग हो गया। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये मान लो ये हमारे पास है, तो ये मान लो 1 मीटर भुजा है, 1 मीटर, तो यह भी 1 मीटर, यह भी 1 मीटर, यह भी 1 मीटर, सारे 1-1 मीटर होगी। वर्ग का विकर्ण, वर्ग की भुजा, छोटा जो वर्ग है उसकी भुजा बराबर है 1 मीटर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा गुणा भुजा, 1 के वर्ग मीटर हो गया भाई। अब जो बड़ा वर्ग है, वर्ग का विकर्ण कैसे निकलता है, भुजा गुणा √2। वर्ग का विकर्ण भुजा गुणा √2, भुजा 1 है गुणा √2, तो √2 मीटर हो गया, √2 मीटर हो गया बस। तो यानी ये √2 आ गया, तो ये तो वर्ग है, ये भी √2 या होगा, ये भी √2 या होगा, ये भी √2, सारी भुजा। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा √2 गुणा √2 कितना आ गया 2, क्योंकि √2 गुणा √2 √4, 4 में से 12 आ जाएगा 2। तो छोटा वर्ग का या बड़ा वर्ग का या, तो 1:2 का अनुपात इनके क्षेत्रफलों में हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल है कि आयत की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए। यह आयत है, ये है भाई 12 मीटर, ये है 10 मीटर। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसके एरिया भाई, 12 ताएँ 120 वर्ग मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब नु कहे लंबाई को दुगुना कर दो, 12 दूनी 24 मीटर होगी लंबाई भाई। चौड़ाई को क्या कर दो, आधा, 10 है, 10 का आधा 5। ठीक है। अब एरिया कितना हो जाएगा, 24 लंबाई 5 चौड़ाई, 24 पंजा 120 वर्ग मीटर। पहले कितना था 120, अब भी कितना है 120। इसका मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर आ जाएगा कि क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक आयत की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। एक आयत की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है। मान लो यह तो आयत की लंबाई है 12, यह चौड़ाई है, यो क्षेत्रफल आ गया 120 भाई। लंबाई का दुगुना करते हैं 12 दूनी 24, चौड़ाई का भी दुगुना करते हैं 10 दूनी 20। क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, 20 24 480 आ गया। कितना आ गया 480 वर्ग मीटर। और शुरू में कितना था 120 वर्ग मीटर। तो कितने गुना हो गया, 1 0 तो 1 0 काट दो, 12 चौक 48, 4 गुना हो गया। कितना हो गया 4, 1 0 तो 1 0 काट दो, 12 चौक 48, 4 गुना हो गया। यानी 120 चौका 480, 4 गुना हो गया क्षेत्रफल। यदि दुगुना कर दें तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये होता है n स्क्वायर गुना। n का मतलब दुगुना कह दें तो इनकी जगह 2 धर देंगे, 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। तिगुना कह दें तो इनकी जगह 3 धर देंगे, 3 3 9 गुना हो जाएगा। यदि तिगुना कर दें तो 9 गुना हो जाएगा, दुगुना कर दें तो 4 गुना हो जाएगा। भुजा को 3 गुना कर दें तो 9 गुना। n की जगह वैल्यू रखते चले जाओ। ठीक है। इसके अलावा भाई जो बात है अगला सवाल की, एक आयत है भाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। देखो एक आयत है, इसकी लंबाई है 51 मीटर, कमरा है ये, फर्श है इसका, कमरे का ये 36 मीटर चौड़ा है कमरे का फर्श। इस पर अपन वर्गाकार टाइल लगानी, छोटी छोटी इस तरह से टाइल। दोनों बताओ कितनी टाइल इस पर वर्गाकार, कितनी टाइल लग सकती है। तो पहले तो हमने 51 और 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 51 36 का HCF, ठीक है, HCF निकालना पड़ेगा। 36 51 ने बीच में ले लिया, 36 एकम 36, 11 में 6 गए 5, 4 में 3 गए 15, फिर 36 को बीच में ले लिया, 6 में 5 गए 1, 3 में 1 गया 2, 21 ना भाई, 15 दूनी 30 पर चली जाओगे। 6 एकम 6 तो यहाँ बच जाएंगे आपके,
सॉरी 15 आ गया, 6 दूनी 12, 3 बच जाएगा यहाँ पर, फिर 6 बीच में आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 3 आ गया HCF। कितना आ गया HCF? 3। यानी 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, 3 HCF आ गया। तो HCF निकालना होता है जब भी कोई आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई दी और वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछी जावे, तो हमेशा लंबाई चौड़ाई का HCF निकाल लो। तो ऊपर तो आ जाएगा टाइलों की संख्या, कैसे होगी? टाइलों की संख्या बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई, और नीचे HCF गुणा HCF, HCF गुणा HCF। यानी ये टाइल का माप आया। टाइल अपन 3x3 की लेनी पड़ेगी सारी, जब जाके पूरी टाइल लागेंगी। 3x3 की लेवांगे ना तो अपन कोई भी जगह खाली कौन बचा है, पूरी लागेंगी, कोई छोटी बड़ी टाइल कौन लागे। तो लंबाई तो होगी 51, चौड़ाई होगी 36, HCF हुआ था 3 गुणा 3, ठीक है 3 गुणा 3, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, ये टाइल होगी वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, आयत का क्षेत्र का फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तक काट दो 12, इस तक काट दो 17, 17 दूनी 34, 17 17 3 20, 204 टाइल लग जाएंगे भाई। तो इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए आपको इसी तरीके से करना। इस टाइप का एक सवाल और है जमा सेम, कि एक जो आयत है उसकी लंबाई तो 100, लंबाई जो आयत है उसकी कितनी है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर है, इनके सारे सेंटीमीटर बनाने हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, 15 गुणा में 100 प्लस 17, ये तो आ जाएगी लंबाई अपनी 1500 प्लस 17, 1517 आएगी भाई इसकी लंबाई। ये मीटर सेंटीमीटर हो गए, सॉरी, ठीक है 15-17 सेंटीमीटर हो गए। चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे 9 गुणा 100 प्लस 2, तो 900 प्लस 2 यानी 902 सेंटीमीटर आएगी। अब लंबाई 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई 902 सेंटीमीटर। अब इनका हमें क्या निकालना है HCF। पहले तो 902 एकम 902, 7 में 2 गया 5, 1, 15 में 2 गए 6, 615, फिर 902 बीच में ले लिया, 1 की जाओगी, 12 में 5 गए 7, 10 में तो 1 गया 9, 8 में 6 गए 2, 297 हो गया भाई। फिर आ गया 615 बीच में, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 27, 2 1 की जाओगे भाई 297, 15 में 7 गए 8, और भाई 10 में 9 गया 1, 5 में 2 गए 318, 297 बीच में 1, सॉरी तो कुछ गलत हो गया भाई, 15 में 7 गए 8, 10 में 9 गए 1, 5 में 2 गए 3, 2 की जांच का यहाँ 2 की जांच का 2 से 14, 2 निम 18 और 1 19, 2 दूनी 4 1 5, 5 में 4 गया 1, उरी लिख लें इसमें, बल्कि उरी लिख लें, 5 में 4 गया 1, 11 में 9 गए 2, 21 हो गया भाई। और यहाँ आ गया 297, 21 एकम 21, बच गया 8, तेरा 7, 1517 है ना इसकी रकम में, कोई गड़बड़ तो नहीं भाई। 1517 902 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 निम 18 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 7 में 2 गए 5, 1, 15 में 9 गए 9 और 6 15, 615, अब 1 की जाओगे, 12 में 5 गए 7, पूरा बच गया अपने 9, 9 में 3 गए 8 होगा भाई। यहाँ से गड़बड़ हो रहा है तुम्हारे साथ, तो थोड़ा ठीक कर देंगे। 615, 12 में 5 गए 7, यहाँ हो गया अपना 9, 9 में 3 गया 8, और ये था 8, 8 में 6 गया 2, 287। अब 615 से करना आपको। अब ये 2 की चली जाओगी, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 8 24, 2 की जाओगी भाई
2 से 14, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 5 में 4 गए 1, 11 में 7 गए 4 41, 287, 7 की गई 7 1 28, यानी 41 आ गया बच्चे। कितना आ गया? 41। तो ये अब आपको करना है, 41 आ गया। तो ऊपर तो लंबाई गुणा चौड़ाई 1517 गुणा में 902 और नीचे आ जाएगा 41 गुणा 41। ठीक है, इसको आप काट सकते हो। काटने के बाद आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितनी टाइलें ऊपर आ जाएगा आपका। इसको काट लेना आप। काटने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितनी टाइलें आएंगी। ठीक है, तो ये एक टाइल वाला सवाल और था। अब अगला सवाल जो है वो है कि आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 10% कमी। एक सवाल समझा होगा तुमने कि मेरी आय 10% बढ़ा के 10% कम कर दी गई, तो पहला बढ़ा दी उतनी है फिर घटा दी उतनी है। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होगा कि बढ़त प्रतिशत गुणा घटत प्रतिशत बटा 100, ये कमी आएगी हमेशा, कमी आनी। तो 10 गुणा 10 बटा 100, 1% कमी। ठीक है भाई। अगला सवाल है कि लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करें कि क्षेत्रफल समान रहे। चीनी के भाव में 10% वृद्धि होने पर कोई गृहिणी खर्च में कितनी, खपत में कितनी कमी करे कि खर्चा समान रहे। ये वही सवाल है सेम। पहली लाइन में वृद्धि शब्द अधिक शब्द का जिक्र हो गया, तो इसका मतलब फार्मूला लगेगा 100 गुणा x बटा 100 प्लस x। तो x की जगह 10, क्योंकि 10% वृद्धि हुई है। 100 जमा 10 110 हो गया। 100 गुणा 10 तो है उरे, 100 जमा 10 110 हो गया। 100 बटा 11, 11 9 से 1 बटा 11% कमी करनी पड़ेगी इसको। ये वही सवाल है चीनी चावल वाला जो सवाल आता था ना, सेम वही। लास्ट सवाल इसका है भाई इस एक्सरसाइज का कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो है 5:3। तो लंबाई तो होगी 5x मान लिया और चौड़ाई होगी 3x, एक साथ में मान लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या है कि 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाना है चुगरदा आयत के, उसका खर्चा है 3000 रुपये। ठीक है, तो 7.5 रुपये खर्च आता है 1 मीटर पर, और 1 रुपया खर्चा होगा 1 बटा 7.5, और 3000 रुपये कै मीटर पर खर्चा होगा, तो गुणा में 3000। नू बेरा पर जगह पर नहीं है, चुगरदे मीटर कितने हैं। चुगरदे मीटर का मतलब यानी इतना खर्चा आ रहा है 3000 रुपये चुगरदे तार लगवाने में। चुगरदा मतलब परिमाप हो गया। तो 7.5 रुपये मीटर है, 1 मीटर का 7.5 खर्चा है, तो 3000 मीटर का बेरा पढ़ लेंगे अभी। 3000 मीटर का खर्चा कितना है, 3000 मीटर का जितना भी खर्चा होगा वो इसका परिमाप है, क्योंकि उतने मीटर हो गए। पर 3000 रुपया में कितने मीटर हमने तार लाया, वो चुगरदे लग जाता तार, तो चुगरदे है नहीं इसका परिमाप। तो 1 बटा 7.5 है इसके नाम का, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 3000 ऊपर है ही आपके। ठीक है भाई, 1 25 75 30 25 चौका 100, 1 0 तो 1 0 3 तो 100, 100 और 4 की गुणा 400 मीटर आ भाई। ठीक है, ये परिमाप आ गया इसका। तो इसने पूछा लंबाई चौड़ाई का अंतर, तो 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई वो है परिमाप। 2 इंटू लंबाई 5x जमा 3x, 5 और 3 8x, 8 और दूनी 16x हो गई, बराबर है 400। x बराबर है 400 बटा 16, 16 दूनी 32 बच गया 8, 16 पंजे 80, 25 आएगी भाई। तो x का मान 25 आ गया। x का मान पूरा 25 आओगा, तो 5 गुणा में 25 125 तो होगी लंबाई 125 मीटर, और 3 गुणा में 25 75 मीटर होगी चौड़ाई। ठीक है भाई, क्योंकि 5x है तो 5 और x की मान 25 आया, 5 और 25 गुणा 125 तो होगी लंबाई। 3x है, 3 और x का मान 25 आया, 25 थी 75 होगी चौड़ाई। तो 125 में 75 घटा दो, इनका अंतर आ जाएगा 5 में 5 की जबरन 50 मीटर का अंतर आ गया लंबाई चौड़ाई का। हालांकि बड़ा सवाल है, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये थे आज के सवाल भाई, इनको कर लेना एक बार अच्छे से उतार के कर लेना।
ठीक है भाई, थैंक यू।